नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पुनः अपने इस सेशन को बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो है आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और जानदार टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं हम लेकर आए हैं आप सबके लिए मैथ के, और जो कि आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग वन बाय वन करके अच्छे से देखिएगा, और जिससे आप परीक्षा में गलती नहीं कर पाएँ, और आप गलती नहीं करोगे ऐसी हमारी आशा है इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो चलिए, ये रहा आप सबके लिए पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि किसी संख्या का 40% 80 है, ठीक है ना। 80 है तो वह संख्या क्या होगी? तो हम बता सकते हैं आप सबको कैसे निकालना है। मान लीजिए संख्या x है, इसका 40% यानी जो परसेंटेज वाला सिस्टम है उसको नीचे हम लोग डिनोट कर देते हैं। इसका हो जाएगा मान कितना है? 80। तो आप बताओ x का मान नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। तो x बराबर हो जाएगा अपना, ये हम काट देंगे 40 सेकंड 40, 40 दूना 80, तो 2 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा? 200। बहुत सही प्यारे बच्चों, 200 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? सॉरी, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम रिकनेक्ट करके वापस आपको बताते हैं। बात करते हैं, टाइपिंग एरर होगा। बात करते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर सवाल में लिखा गया है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चले वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? तो बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, इसको देखिए और तुरंत कीजिए। यह सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? v बराबर यानी चाल बराबर d/t। समझ पा रहे हैं आप? d क्या है? दूरी है, ठीक है। और t क्या है? समय, जो लगने वाला समय होता है। तो v क्या होता है? चाल होता है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड में लगा लेते हैं, जिससे हमको स्पेस मिल जाएगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वह दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का क्या होगा? दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र पे जो है मान रखेंगे। तो v का मान हमको दे रखा है 5, और d का मान यानी दूरी का मान हमको निकालना है, तो d को d लिख देंगे। 3 घंटे में निकालना है, समय लगा है। तो टोटल दूरी d बराबर कितना हो जाएगा आप सबको मालूम होना चाहिए। तो 5 तिहाई 15 किलोमीटर हो जाएगा आपकी दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर की बात करते हैं। एक गुलदस्ता जो है वो 15 फूलों से 20% कम है। एक गुलदस्ता है जिसमें 15 गुलाबों से 20% कम है, तो मूल रूप से कुल गुलाब कितने होते? ठीक है। तो आप सवाल समझ पाए होंगे कि एक गुलदस्ता है अपने पास जिसमें 15 गुलाब से 20% कम है, ठीक है। यानी 20% का मान जो अपना दे रखा है वो क्या दे रखा है? 15 दे रखा है, ठीक है। तो सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बच्चों ऐसे नहीं होगा। ये होगा कैसे? ये दिया जो है ये 15 मतलब 20% कम है, यानी 15% का मान दिया गया है 80%, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15% का जो मान दिया गया है वो बच्चों दिया गया है 80%, ठीक है। तो 80% जो मान दिया गया है, अब हम लोग 100% की बात करेंगे, 100% निकालने की कोशिश करेंगे। यही अपने को उत्तर पूछ रहा है, कुल कितने गुलाब, ठीक है, मूल रूप से। तो हम लोग बोलेंगे कि जो 15% का मान है वो 80% के बराबर है। आप लोग समझ पाए होंगे। हमको निकालना है 100%, ठीक है, 100% का। तो हाँ, सीधी सीधी बात है, अगर हम 20 से काटेंगे, 20 चौको 100 और 20 पंचे 100, सॉरी 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 15 गुणे 5 बटे में 4। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो आएगा ये 18.75 आएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये लगभग में 19 के बराबर है। तो ऑप्शन अपना जो हो जाएगा वो 18 या 19 में से जो ऑप्शन मिल रहा है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि 20 ज़्यादा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार ये उत्तर जो है लगभग में 18 या 19 आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कितना नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि बच्चों एक संख्या का औसत जो है 24 है, ठीक है। कितना है? 24 है, ओके। उन 5 संख्याओं का योग बताना है। सिंपल सा चीज़ है, तो बड़ी आसान सी
जो है टेक्निक है या फिर सूत्र है उसे बोलते हैं औसत यानी एवरेज। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे में, सॉरी हाँ सही, कुल संख्या का योग बटे में कुल पदों की संख्या, क्या होता है, कुल पदों की संख्या। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि आपको औसत दे रखा है, ठीक है, और कुल संख्या कितनी बता रखा है, 5, ठीक है, हम ऊपर योग मान लेते हैं कि कोई भी संख्या का योग a है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, हमको योग निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम 5 का जो है गुना कर देंगे किसमें, सॉरी एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लें आपको समझाने के लिए हम, ठीक है। तो हुआ क्या जाएगा, ये a बराबर अपना निकल के आ जाएगा 24 गुणे 5, तो हो जाएगा कितना, 4 पंचे 20, हासिल बच्चा 2, 4 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी टोटल जो योग हो जाएगा अपना वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 120। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर सवाल में बोल रहा है बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल, लाभ हानि का है, तो इससे हम बहुत ही आसानी से हल करके दिखाएंगे आप सबको। बोल रहा है कि एक वस्तु 20% लाभ हुआ यदि उसे का क्रय मूल्य 500 रुपया और विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा सूत्र है, हम आपको बता चुके हैं ये पिछले वीडियोज़ में। होता क्या है, विक्रय मूल्य बराबर, सॉरी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस ए, ठीक है। ये आपको समझाए थे, अगर प्लस में है तो लाभ को दर्शा रहा है, अगर माइनस में है तो क्या दर्शा रहा है, हानि को दर्शा रहा है। ओके, तो हम लोग इसी पर रखेंगे। दिया गया है अपना 500 बराबर विक्रय मूल्य हम यक्स मान लेते हैं चूँकि हमको निकालना है यही। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 100 गुणे 100 और 100 प्लस 20, ठीक है, चूँकि ए का मान हमारा दे रखा है 20, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं हम लोग। हल करने में 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 120, यानी 5 गुणे 120 बराबर यक्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 पंचे 60 होता है, एक जीरो और बचेगा, यानी 600 रुपया जो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा दिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये है अपना सवाल जो है एक सीरीज है, अगला अंक अपने को बताना है। ये बेसिकली रीजनिंग का हमें लगता है सवाल है, ये आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। तो इसमें क्या बोला है बच्चों, आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 5 7 11, अब देख लिए 2 में 3 जोड़ा कितना आ गया 5, 3 में कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है, तो आ गया कितना, सॉरी 5 में 5 जोड़ा गया है तो आ कितना गया है 10। फिर देख रहे हैं 5 में क्या जोड़ा गया है 7, तो आ गया है कितना, सॉरी 10 में, ठीक है, 10 में कितना जोड़ा गया है 7 जोड़ा गया, तो आ गया कितना 17। 17 में फिर कितना जोड़ा गया है 9 जोड़ा गया है, आ गया है 26। अब 26 में क्या जोड़ा जाए, वही सीरीज जो चल रहा है, 9 जोड़ा 7 जोड़ा 5 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी सारी ये विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर को इसमें जोड़ा गया है 1 बाई 1। तो अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा अपने पास 11। 11 में अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 26 में तो हो जाएगा 3 और 7 37, ऑप्शन नंबर भी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर। एक घड़ी में सुई के बीच का कोण कितना दिया है 4:20, तो कितना कोण होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इसको हल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक सूत्र होता है, थीटा यानी कोण बराबर, जो कोण बराबर होता है वो होता है घंटा, ठीक है, घंटा इंटू, सॉरी हम अच्छे से लिख देते हैं, ये कोण बराबर घंटा गुणे 30 माइनस, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मिनट, ठीक है, 11 इंटू यक्स बटे में 2। ये एक्चुअली में यक्स क्या दर्शाता है, यक्स मिनट को दर्शाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए अगर नया हो तो। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, सूत्र है, तो ये फार्मूला आपका काम करता है, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कोण निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए घंटा कितना है 4:30 यानी 30 मिनट बराबर 30 ये सूत्र में ही होता है, और 11 गुणे यानी 20 मिनट की बात कर रहा है बटे में 2, तो हम 2 से इसको कट करेंगे, आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। 10 का 11 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 120 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना 20 में 4 तिहाई 12 एक हो जाएगा अपना 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो 10 अंश होगा। ठीक है बच्चों, अब सिंपल सा क्या है, ये जो क्या बोलते हैं ऑप्शन दिया गया है, सारे गलत ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप सुधार कर लीजिएगा और अच्छे से आप जान लीजिएगा ये होगा। ठीक है, 10 अंश होगा 4:20 पे। एक तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कोण यानी दक्षिणावर्त में, और एक और कोण हो सकता है जो कि 360 - 10 करने पे आएगा, चूँकि टोटल कोण 360 होता है, यानी 350 अंश भी हो सकता था। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 3 मिसिंग है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अपना 2 अगर ऑप्शन में कोई सा होता है तो लगा देते हैं, ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने बताया है ये एक्चुअल में सही और सही है तरीका, और आंसर भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक संख्या में 15 जोड़ने पर नया मान 92, ठीक है 92 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो हम बात कर लिए हैं इस सवाल की। ठीक है, तो निकालते हैं मूल संख्या। मान लीजिए कि यक्स था, यक्स में यानी यक्स में एक संख्या में क्या जोड़ा गया 15 जोड़ा गया, वो संख्या कितना निकला। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 92 - 15, 12 में से 5 गन हो गया कितना अपना 7। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा कितना 7, तो सिंपल सा 8 बच्चा, 8 में से 1 गन हो जाएगा 7, 77 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। बोलो 10वां नंबर सवाल, एक शराबी कंपनी में 3 कर्मचारी एक काम 12 दिन में करते हैं। ठीक है, एक शराबी कंपनी है जो भी है, 3 कर्मचारी एक काम को 12 दिन में करते हैं। यदि एक और कर्मचारी जुड़ जाए तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। इसका सिंपल सा सूत्र है M1 D1 बराबर M2 और D2। ठीक है, पहले आदमी की संख्या कितनी 3 थी, वो 12 दिन में काम करता था। अभी बोल रहा है एक और आदमी जुड़ जाए, यानी एक जुड़ रहा है, तो इसका मतलब 3 तो रहेगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बोल रहा है काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 4 हो गया ये। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे, तो 4 ये है और ये हो जाएगा, कट जाएगा 4 तिहाई 12, यानी फिर से कितना दिन लगेगा, एक आदमी और कर्मचारी जुड़ जाए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे। अरे मैंने गलत काटा है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके, तो यहाँ 4 गुणे डी हो गया, तो 4 एक अंदम 4, 4 तिहाई 12, अब 3 गुणे 3 अगर हम करेंगे तो आएगा अपना 9, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल में, एक पुस्तक पर 10% की छूट के बाद विक्रय मूल्य 27, ठीक है 227 रुपया होता है, तो छूट से पहले कीमत क्या थी। सिंपल सा तरीका ये है निकालने का, समझने का तरीका ये है कि हमें 10% की छूट मिलने के बाद ये रुपया कितना था 90% रुपया का मूल हमको देना पड़ा। तो यही है सिंपल सा, 90% का मूल दिया है, 100% का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 270 का मान दिया गया है 90 रुपीज़, हमको निकालना है 100% का। सिंपल सा, वेरी इजी मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व टू। ठीक है, अब हो जाएगा ये 9 त्रिक 27, यानी 3 बार गया, 0 से 0 कर दिया, अब आ गया सिंपल सा 300 रुपया। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही आसान तरीके से। अब बात कर लेते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग कितना है 2 4 8 4 8 4 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वर्ग का फार्मूला हमको पता है, यदि किसी संख्या का वर्ग कितना है 2 4 8 4 है, तो संख्या क्या होगी। तो इसमें सिंपल सा है कि 22 का होगा। ठीक है, कैसे होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से होगा तब होगा। और दूसरी चीज़ जो है, ओके, तो ये हो गया। निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 8 4 का जो है हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो उसके बाद जो एक संख्या बच रहा है 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, इसका गुणा किया तो हो गया 4। उसके यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 2 एक बार और लिखेंगे, जोड़ देंगे तो यहीं 4 हो जाएगा। वापस जो ये कट के 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 48 निकालेंगे, यहाँ कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये कट गया 0 0 आ गया। इस तरीके हमारा 22 आ गया। ये फार्मूला ये तरीका भी है वर्गमूल निकालने का। आगे बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज के
त्रिभुज में आधार 6 है, ऊंचाई कितना है 8 है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा है, समकोण त्रिभुज है, इसमें वो सूत्र लगेगा अपना कौन सा, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको सिंपल सा आधार का स्क्वायर है तो कितना 6×36 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 दिया गया है, क्या ऊंचाई बोले तो लंब अपना दिया गया है, ठीक है। तो लंब का हो जाएगा कितना 8×8 = 64। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिया गया है 36 की जगह अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 100, और 100 का जब आप करणी में लाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण, ठीक है। तो इसका वर्गमूल अगर करोगे तो आएगा 10, तो उत्तर हो जाएगा सिंपल सा बी नंबर। ओके, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की बात। 14 नंबर में बोल रहा है बच्चों कि एक वृत्त की जो है परिधि इसमें मिसिंग है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल सा चीज़ ये है, परिधि जो है 2πr होता है, ठीक है, 2πr। तो अपने को त्रिज्या दिया गया है कितना, मान लेते हैं हम लोग कुछ, नहीं तो कंफर्म करके हम इसको क्लियर करता हूँ। ओके रुको, ठीक है। यहाँ परिधि हम लोग जो मानते हैं वो मान लेते हैं 44 है, ठीक है। ओके, तो 44 जो अपना दिया गया है, तो इसको 44 मान लेते हैं। परिधि का मान दिया है 44, तो ये 44 हम आगे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए सिंपल सा हमको क्या करना पड़ेगा, 2πr हमको दिया गया है, यहाँ पे रखेंगे 44 के बाद यहाँ 2 × 22/7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आर का मान हमको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 22, यहाँ 44 कट जाएगा, 22 दूना कितना 44, और 7 इधर आ जाएगा, तो 7 बराबर आर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 15 नंबर सवाल। एक ट्रक 60 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर चलती है। सिंपल सा सवाल है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी। तो सिंपल से कहने का मतलब सेम है, वही 300 किलोमीटर चलने में 60 लीटर, ठीक है, लगते हैं। तो 1 लीटर में हमको निकालना है, तो 6×35 यानी 5 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। उसके बाद जो है आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये मत समझिएगा, चूँकि आपको करना कितना है 80 क्वेश्चन करना है 1 घंटे में, ठीक है। ये भूल के भी मत सोचिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आएंगे और आपके गुणा में और भाग में और प्रेशर इतना रहेगा, इसमें आप 2 का 5 कर देंगे, 2 दूना 4 होता है तो 5 लिख देंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप गलती करके चले आएंगे, तो इससे आपका नुकसान होगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, सीखो, ओके, तो आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की ओर देखते हैं। लिखा है, इस सवाल में लिखा है कि एक संख्या 25% निकालने पर 9 परिणाम आता है, तो मूल संख्या क्या आ गया। एक संख्या जो है x है, उसका अगर हम क्या निकालेंगे 5% अगर निकाला 25% निकाला तो कितना आ गया 9 आया। तो इसका जो है उत्तर क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा। तो 25 का 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो और x का मान हो जाएगा 9 × 4, यानी कितना हो जाएगा अपना 36, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि 17 में जो है क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 वस्तुओं की कीमत 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया और 80 रुपया, इनका औसत कितना होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, सबको जोड़ना पड़ेगा। 40, 50, 90 और 6 कितना हो जाएगा 50, यानी ठीक है 150। उसके बाद जो है ये भी 150 ही है, तो दोनों अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 300। और कुल संख्या कितनी दिया गया है 5। औसत का फार्मूला सूत्र हमने अभी ऊपर बताया है, ठीक है। तो उसमें यही होता है कुल संख्या का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या, ये हो जाएगा अपना एवरेज का फार्मूला। तो हम काटेंगे इसको, आ जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल में बोल रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 144 है, तो एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या होगी। इसका सूत्र होता है कि क्या सूत्र होता है, 2 संख्या का सूत्र नहीं होता, x × y का मान दिया गया है 144, एक संख्या का मान लीजिए 12 दिया गया है, y का मान पूछ रहा है, तो इसका कटेगा तो 12 ब्रह्म में 144, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बैग में 15 लाल गेंद है, 10 नीली गेंद है, कुल गेंद में लाल की परसेंटेज कितना है। टोटल गेंद अपने पास कितना हो गया 25। अब 25 में लाल गेंद कितना है 15 है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि 25 का x% बराबर क्या है 15 है। आई एम राइट, ओके। उसके बाद जो है हम बात करेंगे 25 का 25 चौका 100, तो x बराबर जो हो जाएगा 15 × 4, तो 15 चौका 60, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरल
सिंपल इंटरेस्ट से है, साधारण ब्याज से है सवाल। ये सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है 2000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा, सिंपल सा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर जो है क्या है, P गुणे R गुणे T बटे में 100 होता है, आप सबको मालूम है चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2005 3 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 पच्चीस 15 आ जाएगा। यहाँ पे 20 का मान दिया गया है, 15 और 20 को अगर गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 यानी आ जाएगा 300। अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगर इसी में बोल देता है कि मिश्र धन कितना होगा, ठीक है, ये एडिशनल जानकारी आपको दे देता हूँ। इसमें हो जाएगा ब्याज प्लस पी दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी अपना हो जाएगा 2000 प्लस 300, टोटल हो जाएगा 2300, ये ऑप्शन हो जाता। अभी फ़िलहाल के लिए 300 सही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ था मिस प्रिंट की वजह से, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 था, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन वो मिस प्रिंट होने के कारण थोड़ा सा टाइपिंग एरर के कारण जो है ये सॉल्व नहीं हो पाया। यहाँ पे एक्चुअल में दिया क्या गया है मैं बता देता हूँ आप सबको। एक्चुअल में था क्या, मैं लिख देता हूँ इधर। ये था यहाँ पे A अनुपात B बराबर था 3:4 था, और यहाँ पे जो है और के बाद जो है A प्लस B बराबर था 28, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से ये छूट गया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इनको सॉल्व करने की। यहाँ पे हम लिखेंगे A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, और B बराबर जो है हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 4x। यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर को ऐड करके हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे 3x प्लस 4x बराबर 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 बराबर 7x बराबर 28। हम लोग जो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4, और यहाँ पे a बराबर जो है हम लोग क्या करेंगे कि 3 गुने 4 यानी x का मान हमारा पता हो गया, 2 4 और 4 तिहाई 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार जो है हम इन सभी जो है क्वेश्चन को हल किए, और आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अंत में इतना ही बोलेंगे कि अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके पुनः देख लें, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो, जिससे आपको परीक्षा में गलती करने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो, ठीक है, और अच्छे से अच्छे आप टाइम रहते हुए क्वेश्चन को हल करके और अपना रैंक हासिल कर पाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।